Hello, Mr. Jackson. Good evening. We meet yet once again. कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप अच्छे हो। मैं अपना सुनाता हूँ, सिंस आप सुना नहीं सकते हो। So, um, what should I start with? Let me start with work. ठीक है? So, वैसे वैसे मुझसे एक बंदे ने पूछा था रेफरल के लिए, और मैंने उसे बताया कि मेरी कम ऐसा मेरी जान पहचान में कोई नहीं है जो तुम्हें रेफरल दे सके, और मेरी कंपनी भी हायर नहीं कर रही है फ्रेशर अभी। सो दैट्स द थिंग। बस ऐसे मैं बोल रहा था कि हाँ, मेरी कंपनी में इट्स नॉट, अभी फ्रेशर हायर नहीं कर रही है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। उसके अलावा मैं अपना पर्सनल बताता हूँ, मेरा काम कैसे चल रहा है। सो आज काफ़ी दिन बाद थोड़ा सा लाइट वेट था दिन। ठीक है, ज़्यादा काम नहीं कर रहा था, बस थोड़ा बहुत बग सॉल्व कर रहा था मैं। जो काम पहले से दे रखा था उसमें थोड़े से बग्स थे, वो सॉल्व कर रहा था। ठीक है, तो उतना ज़्यादा काम नहीं था, थोड़ा सा लाइट वर्क था आज। और मेरे जितने भी सीनियर्स थे वो सब अपने काम में बिजी थे, तो मुझे किसी ने कुछ काम नहीं दिया एक्स्ट्रा, और तो थोड़ा सा अच्छा लगा आज। थोड़ा चिल था आज का दिन। और फ्रंट एंड को मैं पहले काफ़ी, एटलीस्ट रिएक्ट, पहले काफ़ी ज़्यादा मैं कॉम्प्लेक्स समझता था, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट समझता था, बट इट्स नॉट रियली दैट डिफ़िकल्ट। ठीक है, आई थिंक नॉलेज की ज़रूरत है बस तुम्हें। इफ़ यू हैव इनफ नॉलेज तो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट तब लगता है जब देयर इज़ अ लैक ऑफ नॉलेज। मैंने नोटिस करा है, ठीक है, दिमाग को कुछ भी, कोई भी चीज़, लेट्स से पढ़ाई पढ़ाई रिलेटेड, ठीक है, पढ़ाई रिलेटेड कुछ भी अगर किसी को डर लगता है ना किसी भी चीज़ से, तो द सोल रीज़न फॉर दैट इज़, उसे वो समझ नहीं आती वो चीज़। ठीक है, उसे ही और शी डजंट अंडरस्टैंड इट। ठीक है, मैं अपनी बात करता हूँ। ठीक है, लेट्स नॉट जनरलाइज। आई नो पीपल अलग अलग होते हैं। ठीक है, सो मैं अपनी बात अगर बताऊँ कि मुझे कोई भी पढ़ाई रिलेटेड चीज़ से अगर डर लगता है ना, तो उसका उसका रीज़न बस यही है कि मुझे वो चीज़ समझ नहीं आती। बिकॉज जब चीज़ समझ नहीं आती ना, मैंने थोड़ा सा इस पर रिसर्च करा था, एंड बाय रिसर्च आई मीन चैट जीपीटी से पूछा था। अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती ना, तो दैट मीन्स कि इट्स नॉट मेकिंग सेंस इन द ब्रेन, और ब्रेन को ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है दैट डजंट मेक सेंस। लाइक वो सॉर्ट ऑफ फियर ऑफ द अननोन आ जाता है वहाँ पे। और लाइक ब्रेन जस्ट, इट ऑलवेज ट्राइज टू मेक सेंस ऑफ थिंग्स, इट ऑलवेज ट्राइज टू सर्च पैटर्न्स। और अगर कोई चीज़ कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, ठीक है, पैटर्न्स नहीं मिल रहे, और या फिर ऑपोजिट चीज़, लाइक तुम्हें जो पता है उसका ऑपोजिट हो रहा है, तो ब्रेन फिर पैनिक करने लगता है। फिर वो कॉर्टिसोल हार्मोन्स ये सब रिलीज़ करता है, और वो अच्छी फीलिंग नहीं देती ना, तो इसलिए कुछ लोगों को चीज़ अच्छी नहीं लगती, दैट दे डोंट अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री, अ लॉट ऑफ थिंग्स डोंट मेक सेंस। आई एम श्योर कुछ लोगों को केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज उसमें एक्सेप्शंस बहुत सारे होते हैं, एंड it doesn't make sense sometimes. So that's one of the things. Math, however, मेरा फेवरेट रहा है हमेशा से, बिकॉज मैथ्स में कुछ याद नहीं करना होता है, और इट्स लॉजिकल। ठीक है, हाँ, जब हम हायर मैथमेटिक्स में आ जाते हैं वहाँ पे मे बी, मैं बहुत टाइम हो गया, आई डोंट नो हाउ इट मेक्स मी फील, बट आई कैन इमेजिन किसी को उस चीज़ से डर लगेगा, बिकॉज वो फिर पहली नज़र में सेंस नहीं बनाती है। ठीक है, इफ़ यू लुकिंग एट एन इक्वेशन, और फिर तुम्हें बोला जाए कि और ये इसका रिजल्ट ये होगा, और फिर तुम्हारे मन में देख के लग रहा है कि नहीं यार, दैट डजंट मेक सेंस, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर वो फिर चीज़ पैनिक वाले अलार्म सेट कर देती है हमारे दिमाग में। बेसिकली पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि
कोई भी एकेडमिक रिलेटेड चीज़ अगर किसी को पसंद नहीं है, दैट जस्ट मीन्स कि कोई एकेडमिक रिलेटेड चीज़ मुझे अगर पसंद नहीं है, तो उसका रीज़न बस ये है कि मुझे वो चीज़ डेप्थ में अभी समझ में नहीं आई है, ठीक है? जब एक बार आ जाएगी, बिकॉज़ ये चीज़ आई कैन यूज़ दिस एज़ अ मोटिवेशन, नो कि अगर मुझे अभी डर लग रहा है, ठीक है? मैं ये चीज़ सोच सकता हूँ कि एक बार मुझे क्लिक कर जाए, एक बार मैं डेप्थ में घुस जाए, एक बार मुझे एक्चुअली में समझ में आ जाए, फिर मुझे डर नहीं लगेगा, ठीक है? द सेम फॉर बग्स जब आते हैं किसी भी कोड में, किसी भी प्रोजेक्ट में, ठीक है? लिसन, ठीक है, लेट्स बी रियलिस्टिक फॉर अ सेकंड, ठीक है? जादू से तो आए नहीं होंगे बग, है ना? कुछ तो गलत हुआ होगा कहीं पे, कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे हुआ होगा, ठीक है? आवर जॉब इज टू फिगर दैट आउट, ठीक है? वंस वी फिगर दैट आउट, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है? ना डर इसलिए लगता है ना, वो फीलिंग, आई डोंट नो किसी और को आती है कि नहीं, बट मुझे एक फीलिंग आती है, वो धक धक वाली फीलिंग आ जाती है कि यार, तो वो फीलिंग इसलिए आती है ना बिकॉज मेरे ब्रेन में मुझे पता है कि ये सही है, ये गलत क्यों है, ठीक है? मेरा ब्रेन वो पैटर्न रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, समझ रहे हो? वो फियर ऑफ द अननोन वाली आ जा रही कि जो मुझे पता है और जो रियलिटी है वो मैच नहीं कर रही है, तो फिर मैं पैनिक करने लग जाता हूँ। बट वहाँ पे फिर वो लिजर्ड वाला ब्रेन आ जाता है, ठीक है? वहाँ पे अगर वो प्री फ्रंटल कॉर्ड जो अच्छा वाला ब्रेन है, वो इफ़ दैट पर्सन कैन स्टेप इन फॉर अ सेकेंड, ठीक है? और ही कैन calm मी डाउन कि ओके लिसन, कुछ तो गलत हुआ होगा, आई नो तुम्हें लगता है कि सही है, बट कुछ तो गलत हुआ होगा, तब जाके भगा रहे हैं। तो लेट्स ट्राई टू फिगर दैट आउट, ठीक है? एंड लिसन, आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें एग्जैक्टली पता हो किस कोड की वजह से बग आ रहा है, बट आई थिंक कोई भी बग अगर आ रहा है सो किसी भी चीज़ में, यू कैन गो डीप इनफ टू सॉल्व इट, ठीक है? आई नो कुछ कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि किसी लाइब्रेरी में कोई कोई एक न्यूआंस है जिसकी वजह से वो चीज़ उस तरह से बिहेव कर रही है जिस तरह से तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, बट यू डोंट हैव टू नो द एग्जैक्ट कोड ऑफ द लाइब्रेरी। तुम्हें बस ऊपर ऊपर से सम हाउ पता चल जाए कि किस वजह से दिक्कत आ रही है, एंड यू कैन सॉल्व इट। पॉइंट इज, डर मुझे इसलिए लगता है व्हेन थिंग्स डोंट मेक सेंस। द सेम फॉर रिएक्ट एंड फ्रंट एंड। इतने दिन तक मुझे थोड़ा सा आई वाज स्केयर्ड ऑफ इट, आई एम स्टिल स्केयर्ड ऑफ थिंग्स,